हेलो दोस्तों, स्टडी लव में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आइए कुछ मैथ के क्वेश्चनों को देखते हैं जो हमारे अभी हाल ही के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन है जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में जैसे कि कहा गया है कि 2 की पावर दी हुई है 2, 2 की पावर 2 है, प्लस 4 की पावर 2 है, प्लस 6 की पावर 2 है। इस प्रकार से ये 20 तक जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम एग्ज़ाम में कुछ बच्चे इस प्रकार से करते हैं कि सभी का जो स्क्वायर रखेंगे, जैसे कि 4, फिर इसका 16 और फिर इसका 36। तो इस प्रकार से वो सबको टोटल करते हैं। तो ये हमें काफ़ी लॉन्ग मेथड पड़ता है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में समय नहीं होता है। तो इसके लिए एक फ़ॉर्मूला होता है, इसमें हम कॉमन निकाल लेंगे, जो हमें कॉमन मिल जाता है। जैसे कि इसमें से कॉमन हमें मिल जाता है 2 की पावर 2। बाकी को हम ब्रैकेट में कर देंगे। जैसे कि यहाँ से अगर तोड़ेंगे तो ये हमारा 2 दूनी 4 होता है। तो 2 दूनी 4, जैसे पहले तो इसको तोड़ेंगे, जैसे कि ये 2 एकम 2 होगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 की पावर 2 प्लस में, प्लस 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस प्रकार से फिर इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 या 6। तो यहाँ पे हम रखेंगे 3 को, और ये हो जाएगा 3 की पावर 2। तरीके से फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुना 10। तो हम यहाँ पे 10 की पावर को 2 रखेंगे और ब्रैकेट बंद। और ये हमारा ये उस तरीके सीक्वेंस बन गया हमारा, जो कि 10 प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायरों का योग। अब 10 प्राकृतिक स्क्वायर संख्याओं का योग जो फॉर्मूला होता है, वो हमारा एन ब्रैकेट में एन प्लस वन ब्रैकेट एन 2n प्लस वन ब्रैकेट डिवाइड बाय 6, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे कि हमारी जो 10 हम एन हमारा वो हो जाएगा, जो कितनी प्राकृतिक संख्या है 10। तो 10 हमारी प्राकृतिक संख्या होगी, तो 10 को रखेंगे। और 10 प्लस 10 प्लस में एक हो जाएगा 11, और यहाँ पे भी 10 रखेंगे तो हमारा 10 दूनी 20 और एक 21 हो जाएगा। इस प्रकार से इसे काट डिवाइड में 6 रखेंगे, और ये सब हमारा गुणा में चला जाएगा। और इसी तरीके से फिर हमारा जो ये हमने जो कॉमन निकाला था बाहर, फिर इसकी हम वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 2 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसे या फिर 4 लिख सकते हैं, इसे इसे हम 4 लिख देंगे। और इसे हम काट लेते हैं। जैसे कि ये हमारा गया 3 पर, ये हमारा गया 2 पे। तो इसे हम काटेंगे 3 से, ये जाएगा 7 पर, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम, तो ये हमारा हो जाएगा 11 सत्ते 77। और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 770, और इसको हम 2 गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1540। ये हमारा 1540 हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस ये हमारा कट रहा है तो हम इसे इधर कर लेते हैं, कोई तो हम इसे इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम कर लेते हैं, जैसे कि हमारी जो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे तो हमारी जो एन हमारा 10 हो जाएगा। यहाँ हम 10 रखेंगे, तो यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 प्लस 1 हो जाएगा 11 गुना, यहाँ पे हम 10 रखेंगे, 10 दूनी 20 और 1 हो जाएगा ये 21। तो इसे हम भाग में 6 रखेंगे। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमने कॉमन बाहर निकाला था, जैसे कि 2, 2 की पावर 2, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। जब इसे हम काटेंगे तो 2, ये 2 पे जाएगा 3, 2 तिया 6, ये 2 पे जाएगा 2 दूनी 4, ये 3 से 7 पर जाएगा।
इसके हम सारे सबके गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 77, 11 सत्ते 77, और 10 के गुना कर दी 770 हो गया। 770 को 2 गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 770 के जब 2 गुना करेंगे तो ये हमारा 1540 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1540, जो कि हमारा डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम इसे टिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे। ये क्वेश्चन हम इस प्रकार करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारे आगे पीछे हो गए, खैर कोई दिक्कत नहीं है, जिसे हम सॉल्व करते हैं बाकी। क्वेश्चन हमारा कहता है कि 10 अंकों की संख्या है, 10 अंकों की संख्या दी गई है, जो कि हमारी क्या है 643, और दिया हुआ है x, और x 11 4 5, और दिया हुआ है y 2। तो ये हमें संख्या दी हुई है, तो इस संख्या को कहा हुआ है कि 88 से भी 88 से अगर भाग देते हैं हम, 88 से हम भाग करते हैं तो हमारा हमें y का जो अधिकतम मान बताना है, और हमसे पूछा गया है 2x माइनस 3y, ये हमसे पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे कि 88 को हम फैक्टर में करेंगे। ऐसे तो है नहीं कि हम 88 से इसे भाग करने बैठेंगे, तो हम 88 को इसको फैक्टर में करें तोड़ेंगे तो हमारा जो मिलेगा ये 11 गुना 8 मिल जाएगा। अब 11 गुना 8 से हम 8 से इस संख्या को भाग करके देखेंगे, जिससे कि हमारी y की वैल्यू पता लग जाएगी। तो अब इसे हम भाग करेंगे 8 से, तो 8 से हम इसको भाग 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से कटनी चाहिए, तभी ये पूरी संख्या 8 से भाग होती है। अब 8 से हम इसे भाग करेंगे तो हम यहाँ पे ऐसा क्या रखें जो 8 से ये तीनों नंबर कट जाए। तो जब हम इसे यहाँ देखते हैं तो 8 सत्ते 56 होता है, तो यहाँ पे अगर हम 6 रखते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, पर 2 रह जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे अगर 3 और रख दें, 8 चौक 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे दोनों 3 और 6 ना रखते हुए 9 रखते हैं, जिससे कि 8 सत्ते 56 और 8 3 बचेगा, 8 चौक 32। तो y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी 9 हो जाएगी, y की वैल्यू 9 हो जाएगी। और इस प्रकार से इसे हम हटा देते हैं, यहाँ पर हम 9 रख देते हैं। अब हम 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो हमारा सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग, विषम स्थान पर जो संख्या है और सम स्थान पर जो संख्या है उन दोनों का योग 11 से डिवाइड होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो वो 11 होना चाहिए या फिर वो 0 होना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं, सम करके 6 और 3 हमारा होता है 9, और ये 1 10 हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा, 14 और 9 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 23 आ गया। इस प्रकार से हम इसे देखते हैं, 4x, 4x फिर 5 5x, 5x प्लस में 10x, 10x प्लस में 12, तो ये हमारा 12x, 12 प्लस में x हो जाएगा। तो इसमें हम ऐसा क्या रखें जो या तो ये 23 बन जाए, या तो ये संख्या हमारी 23 बन जाए, या फिर इसे हम माइनस करके देख लेते हैं। तो 23 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 11, तो ये 11 प्लस x हो जाएगा। तो ये 11 से तो ये तो 11 से कट जाएगी, पर यहाँ पर अगर हम 0 रख देते हैं तब भी 11 से कट जाएगी। तो हम x के स्थान पर हम 0 को रखेंगे तो x की जो वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे रखते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि 2x माइनस 3y, तो हम 2 के x के स्थान पे जब 0 को रखेंगे तो ये तो हमारा 0 ही बन जाएगा, क्योंकि 0 की गुना अगर दो किसी भी संख्या से करेंगे तो 0 ही बनेगा, तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पर y के स्थान पर 9 रखते हैं तो हमारा ये 9 तिया 27 हो जाएगा। जब इसे हम माइनस करेंगे तो हमारा निकल के क्या आएगा -27।
तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा -27 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इतने रीड कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारी 84 और बी दिया हुआ है और 78 जो कि हमारा 11 से भाग है, 11 से भाग होता है, और हमसे पूछा गया है कि बी की वैल्यू। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम, ये हमारा 11 से भाग होता है, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को, जैसे कि मैंने बताया कि 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम स्थानों पर जो संख्या है और विषम स्थानों पर जो संख्याओं का योग या तो 0 बना दे या 11 बना दे, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। यदि हम देखते हैं कि ये 8 बी हो जाएगा, 8 8 प्लस बी, और 8 और 8 16, तो यानी कि ये बन जाएगा 16 प्लस में बी। तो ये अगर हम प्लस करते हैं तो 7 और 4 हो जाएगा 11, 7 और 4 हो जाएगा हमारा 11। तो अगर हम देखें तो 11 को अगर हम 16 से माइनस करते हैं, या तो हमें यहाँ पे ऐसा कुछ रखना पड़ेगा जो 11 इससे माइनस करके 0 बना दे या 11 बना दे। यदि अगर हम यहाँ पे पहले हम 16 को 11 से माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करते हैं 16 में से 11 को, तो हमारा मिल जाएगा यहाँ से 5b। ये हमें 5b मिल जाएगा, 5 प्लस में b मिल जाएगा। और यदि हम, ये 5 प्लस बी हो गया, तो हम यहाँ पे ऐसा क्या पुट करें जो हमारा 11 से भाग हो जाए। तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे हम 6 रखते हैं, तो हमारा 5 और प्लस में 6 तो 11 बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो बी की जो वैल्यू वो 6 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि दो संख्या का जो योग है, यानी कि x प्लस में वाई, x प्लस में वाई, और दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, यानी कि ये कह रहा है कि x माइनस में वाई, और इसका 2 गुना है, मतलब कि ये 1 है तो ये 2 गुना है, का अनुपात ये बनेगा। तो इसमें कहा गया है कि तो संख्याओं का अनुपात बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, एक बार हम इसे प्लस करेंगे, 1 और 2 हो जाएगा हमारा 3, जो कि हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। और जब इसको माइनस करेंगे तो वो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। 2 में से जब माइनस करेंगे 1 को, तो वो हो जाएगा 1। तो जब हम देखते हैं तो हमारा जो अनुपात बनेगा वो 3:1 बन जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उन्नीस क्वेश्चन कहता है कि 19 संख्याओं का जो औसत है वो 15 है। तो ये कह रहा है कि जो 19 संख्या है हमारी, 19 संख्याओं का जो औसत है हमारा 15 दिया हुआ है, और कहता है कि यदि एक संख्या 25 को भी शामिल कर लिया जाता है तो 20 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। जैसे कि यदि हमारी ये 19 संख्या दी हुई है, तो ये कहता है कि जो 25 को भी शामिल कर लिया जाए औसत में, तो हम औसत को संख्या संख्या से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सभी संख्याओं का योग आ जाएगा। तो हम 19 की जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, अगर हम ये जो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा ये 20 मान लेते हैं इसको, तो 15 दूनी हो जाएगा 30, यानी कि ये 300, और फिर 300 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 285, 285 हो जाएगा। और इसी में अगर हम 25 को भी ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 25 को भी शामिल कर लिया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 310।
अब इसे हम 20 से डिवाइड करेंगे जब, क्योंकि हमारी जो संख्या है वो 20 हो गई है, तो इसे हम काटते हैं तो 0 से 0 कटेगा, 2 से ही काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15.5। इस प्रकार हो जाएगा। अगर आपको गुणा नहीं करना है तो इसमें एक और ट्रिक होती है जो इजी मेथड होता है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि हमारी जो संख्या 19 दी गई है वो औसत हमारा 15 है। जैसे कि अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि 25 को शामिल कर लिया जाता है, तो हमें देखना होगा कि ये औसत से कितना अधिक है। औसत हमारा 15 है, अधिक के 15 तो 15 होता तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब ये 10 ज़्यादा लेकर आता है, ये 10 ज़्यादा लेकर आ रहा है, तो 10 जो हमारा 20 लोगों में बँट जाएगा। तो हम 20 लोगों में इसे बाँट देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0.5। तो इसी से हम औसत में ऐड कर देंगे अपने, तो ये हो जाएगा 15.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। कोई वस्तु है जो कि हमारी 15% के लाभ पर बेचा जाता है। 15% के लाभ पर बेचा जाता है। फिर कह रहा है कि अगर 195 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 30% का लाभ होता। अगर 30% का लाभ होता, 195 अधिक में बेचता, यदि वो 195 अधिक में बेचता। अगर हम परसेंटेज में देखें तो हमारा जो परसेंटेज में जो फर्क दिखता है वो हमें 15 का फर्क दिखता है। अगर हम देखें परसेंटेज, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। अगर हम देखें तो ये 15% का अंतर आता है, और 15 किसके बराबर दिया हुआ है, ये हमारा 195 के बराबर दिया हुआ है कि अगर 195 अधिक में बेचता, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे ये 15 की जो वैल्यू है 195, हम यहाँ पे 195 को रखेंगे और भाग में 15 रखेंगे और गुना में 100 करेंगे, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें पता लग जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी क्रय मूल्य को ही पूछा हुआ है। और इसे हम जब 15 से इसे काटेंगे तो 15 एकम 15 हो जाएगा, और 4 आ जाएगा, 15 की 45 हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये हमारा 1300 हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1300 हमारा सी ऑप्शन में है, जो कि हम टिक करके आगे निकल जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक खिलौने को 40 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति है, वो 40 रुपए में खरीदता है। वो 40 रुपए में खरीदता है, तो उसके बाद वो कह रहा है कि तथा उसे 60 रुपए में बेचता है। उस 40 की लाता है, 60 में बेचता है। तो हमें दिख रहा है कि इसमें जो 20 रुपए इसने लिख लेता है। फिर हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु पर होने वाला लाभ, तो हम, ये हमारा जो है सीपी हो गया, 40 रुपए में उसने लिया और हमने बेचा है 60 रुपए में, सेलिंग प्राइस। हमारा जो सेलिंग प्राइस, हम अपना जो प्रॉफिट या हानि देखते हैं अपना, वो हम कॉस्ट प्राइस पर देखते हैं। सीपी पर देखते हैं, सीपी हमारा क्या है 40। 40 को हम नीचे रखेंगे और परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से इसे गुना कर देंगे, और जब इसे हम काटेंगे तो ये हमारा 2 पे चला जाएगा, और 2 से इसे काटेंगे तो ये हमारा 50 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो राइट आंसर 50% हो जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए प्रॉफिट या हानि, तो हमेशा सीपी और एसपी को याद रखिए। तो जब भी हमें प्रॉफिट या हानि देखनी होती है तो हम सीपी पे निकालते हैं, जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 महीने में अपनी आय का 12% बचाता है। एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 12% बचाता है 6 महीने में। ये 6 महीने की वैल्यू है। 6 महीने में 12% बचाता है। फिर कह रहा है कि यदि वह उतनी ही राशि 4 महीने में बचाना चाहता है, वो 4 महीने में 12% ही बचाना चाहता है, इतनी ही राशि। और तो वह अपनी मासिक बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए। अब कोई भी जो व्यक्ति की आय हो तो वो भी 100% होती है अपने आप में, वो अपने आप में 100% होती है। वो अपने आप में 100% होती है। अगर हम देखें तो 12, अगर हम जी 6 महीने की जो वैल्यू है 12%, अगर हम देखें कि प्रत्येक महीने में वो कितना बचाता है, तो हम इसे 12 को 6 से अगर डिवाइड करेंगे, कि पहले हमें प्रत्येक महीने की निकालनी पड़ेगी, जभी तो हम मासिक कितनी बढ़ानी है उसे पता चल पाएगा। तो अगर हम इसे काटते हैं तो ये हमारा निकल के आएगा 6 दूनी 12, यानी कि वो 2% बचाता है प्रत्येक 1 महीने में। ये 1 महीने की वैल्यू आ गई हमारी। अब उसके बाद हमसे कहता है कि 4 महीने में वो इसे उतनी, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 12 को 4 से, तो हमारा निकल कर आएगा ये 3। तो अभी ये प्रत्येक महीने में 3 बचा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जब पहले वो 2 बचा रहा था, अब ये 3 बचा रहा है। पहले वो 2 बचाता था, अब वो 3 बचाता है। तो परसेंटेज कितनी बढ़ानी पड़ी उसको? तो हम पहले जो बचाता था उसे हम नीचे रखेंगे 2 को, और अब जो वो कितनी बचा रहा है 3, इसको हम माइनस करेंगे, कितने बढ़ा रहा है वो 1। तो परसेंटेज बनाने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे हम जब काटेंगे तो ये हमारा 50% निकल कर आएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमें करना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 900 मीटर है, तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, वो सेकंड में बताना है हमें। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें दी हुई है 900 मीटर दी हुई है, और चाल हमें दी हुई है 3 किलोमीटर। और हम चाल और जो दूरी दूरी चाल और जो स्पीड का जो हमें निकालना होता है, जो टाइम, यदि हमारे क्वेश्चन में यदि टाइम दिया हुआ होता है तो हम दूरी को भाग करते हैं, डिस्टेंस को अगर भाग करते हैं तो हमारा निकल कर आता है स्पीड। स्पीड निकल कर आती है। यदि अगर हमारे क्वेश्चन में स्पीड दी हो और अगर हमें दूरी को भाग करते हैं तो हमारा टाइम निकल कर आता है। तो इस प्रकार अब हमें दी हुई है चाल, ये हमारी है, एस हमारी है ये 3, और हमें दूरी मिल गई, डिस्टेंस हमारा डी हो गया ये 900। तो अब इसे हम काटेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3 से 3 तिया 9, तो ये हमारा 300 निकल जाएगा। पर हमें ये कह रहा है कि ये हमें सेकंड में, प्रति सेकंड में बताना है। ये हमारी जो टाइम आया है ये प्रति घंटे में आया है। इसे हम सेकंड में बनाने के लिए 18/5 से भाग करते हैं। यदि को हमें किलोमीटर से प्रति सेकंड में जाना होगा तो हम 18 बट्टे, यदि हम किलोमीटर से सेकंड में जाएंगे, तो हम 18/5 से भाग करेंगे। यदि हमें किलोमीटर से यदि हम किलोमीटर से प्रति सेकंड पर जाते हैं तो हम 18/5 से भाग करते हैं। यदि हम सेकंड से किलोमीटर पर जाते हैं 5/18 से पूरी गुना करते हैं, ये गुना करनी होती है। तो इस प्रकार से हमें कह रहा है कि ये हमें सेकंड में बताना है, तो हम इसको काटेंगे, 5 से जाएगा 6 पर, तो ये हमारा हो जाएगा 18 छिक्के
18 छिक्के 108 हो जाएगा ये तो हमारा। और हमारा क्वेश्चन में अच्छा अच्छा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ये रहा 1080 हमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है। सारे इस क्वेश्चन को करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 950 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 1850 मीटर लंबी पुल को पार करती है, तो यदि रेलगाड़ी की जो लंबाई रेलगाड़ी की जो चाल है हमारी 60 है, यानी कि हमारी जो स्पीड है वो हमारी 60 है, और जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है हमारी वो हमें दी हुई है 950। 950 ये हमारी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। और फिर कहती है कि जो पुल है हमारा 1850, कोई भी रेलगाड़ी जब पुल या किसी गुफा को या सुरंग को ये पार करती है तो वो अपनी भी दूरी और उस सुरंग की भी दूरी को पार करती है। इस सुरंग की दूरी को और अपनी लंबाई को प्लस करना होता है। तो ये हमारी जो 1850 जो हमारे पुल की लंबाई है और रेलगाड़ी की जो लंबाई है 950, इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 2800। ये हमारा 2800 हो जाएगा। और इसको हम जब 60 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम 60 से डिवाइड करेंगे और फिर इसके बाद हमें इसे किलोमीटर में पूछा है, ये सेकंड में, तो हम ये हमसे सेकंड में मांग पूछ रहा है, तो हम इसे हम 18/5 से गुना कर देंगे। जब इसे हम काटेंगे तो ये जीरो से ये जीरो हो गया, 6 से ये 3 पे गया, 5 से इसे काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 पचम 25 और 5 छिक्के 30, तो गुना कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये 1850 जो लिखा हुआ है ये 1850 ना होकर ये 850 होगा, तभी हमारा जो राइट आंसर बैठेगा, ये 850 होगा। और अगर हम 850 को जब 950 में ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा ये 1800, और 1800 को जो हम 60 से डिवाइड करेंगे और 18/5 से गुना करेंगे तो हमारा ये जीरो गया और ये 3 पे गया, और ये हमारा हो जाएगा 5 या 15 और 5 छक्के 30, तो 36 की जब 3 से गुना करेंगे तो हमारा 108 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है कोई, इससे दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है। ए जो है हमारा वो 8 दिन में करता है। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, और बी और सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। बी प्लस में सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, और उसके बाद कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हमें बी का बताना है। इस क्वेश्चन में हमें इस प्रकार करना होता है कि इसमें हमें इन सबका एलसीएम लेना होता है। अब एलसीएम हमारा हो जाएगा यहाँ पे 24। अब एलसीएम कैसे लेना है, जैसे 8 बड़ी संख्या को रखा, अब इसे देखा तो ये हमारा 2 तिया 6 होता है, तो 2 तो इसमें है, 3 नहीं है तो इसके हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 तो इसमें है, 2 भी इसमें हैगा, तो हमारा जो एलसीएम है वो 24 हो जाएगा। अब इसे हम काटेंगे, 8 तिया 24 हो जाएगा ये, और 6 से इसे काटेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 से इसे काटेंगे तो 6 4 छक्के 24 हो जाएगा। अब ये हमारी जो ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, तो ए और बी की, ए तो 3, ए की दक्षता तो 3 है, तो इसको हम 3 6 में से जब माइनस करेंगे 3, तो हमें बी की एफिशिएंसी पता लग जाएगी। बी हमारा 3 निकल जाएगा।
ए और बी मिलकर 4 दिन में, तो ये हमारा जो 3 निकल कर आ जाएगा। और फिर कह रहा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी और सी 6 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी साथ मिलकर उसी काम को 4 दिन में करते हैं। तो इसे हम जब काटेंगे तो ये 3 से कटेगा, यहाँ तो हमारा ये 8 आएगा, वो ये 3 से इसको काटेंगे 24 को, तो 3 से जाएगा 3 अट्ठे 24 आ जाएगा। दोस्तों ये बी की नहीं, बी अगर ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हैं तो ये हमारा टाइपिंग एरर होगा, ये बी की नहीं पूछ रहा होगा, ये सी का पूछ रहा होगा। यदि सी का अगर हम देखें तो जब बी की हमारी 3 हो गई, तो अगर बी और सी मिलकर 4 काम कर रहे हैं, तो हमें इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 3 को, तो हमें सी की एफिशिएंसी पता लग जाएगी। सी एक एक दिन में एक काम करता है, तो हम एक से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 24 पे 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर है वो 24 हो जाएगा। तो इसमें जो टाइपिंग एरर है ये बी की ना पूछते हुए सी की पूछ रहा है ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58 और 94 विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष है। तो 34 है, 58 है और 94 है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें ऑप्शन से जाना होता है। तो और कोई इसका कोई इजी तरीका या जल्दी का करने का तरीका कोई और नहीं होता है, सिर्फ ऑप्शन से हम जा सकते हैं। ऑप्शन में इसे देखते हैं, जैसे 6 दिया हुआ है ए ऑप्शन में, तो हम 6 से इसे काटेंगे तो हमारा ये 6 पंजे 30 हो जाएगा, और ये हमारा 4 निकल कर आ जाएगा। इसे हम काटेंगे 6 से तो ये हमारा ये जाएगा 6 9 में 54, तो ये भी हमारा 4 निकल जाएगा। और इसे हम काटेंगे 6 कम 6 और फिर 3 बचेगा, तो 6 पंजे 30, ये भी 4 ही बचेगा। तो यानी कि हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम ये ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2698 रुपये को ए बी सी के 10:13:15 में बांटा जाता है। तो ये जो राशि दी हुई है हमारी 2698 है, जो कि 10, 13 और 15, 10, 13, 15 के अनुपात में दिया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें ये हमारी जो राशि हो गई, और इस प्रकार के जो अनुपात हमें दिए हुए हैं, तो ये हमारा जो ए के है, ये बी है और ये सी है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, ये टोटल करेंगे हमारा ये निकल के आएगा 28, 15, 13, 28, ये हमारा 38 हो जाएगा। ये हमारा 38 हो जाएगा। और 38 की जो वैल्यू है हमारे क्वेश्चन में दी हुई है ये 2698। तो 2698 को जब हम 38 से भाग करेंगे, और पूछा गया है एक का हिस्सा, तो एक के हिस्से से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और इसे जब हम काटते हैं तो ये हमारा जाएगा, ये काट लेते हैं हम 19 पे काट लेते हैं, ये हमारा 19 दूनी 38, और 19 एक कम 19 के बाद बचा 7, 19 चौके 76, और 3 बचेगा, फिर 19 दूनी 2 पे चले जाएगा। फिर इस प्रकार से इसे हम काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, तो ये हमारा 710 हो जाएगा, 710 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 710 हमारा डी, ये ऑप्शन सी ऑप्शन है, डी लिखा हुआ है, कोई नहीं, ये हमारा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसके द्वारा 47, 95, 47 है, 95 है
और कहा गया है 187, 187 है। तो इसको हमें 187 है और विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष आता है। तो इसमें भी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है तो हम इसे भी ऐसे ही भाग करके देख सकते हैं ऑप्शन से। और अगर ऑप्शन से इसे हम भाग करेंगे तो 13 से इसे डिवाइड करते हैं तो 13 तिया 39 पे जाएगा और 13 तिया 39 फिर इसमें ये 8 बच जाएगा। और इसे काटते हैं 13 से तो 13 सत्ते 91 होता है, यहाँ से 4 बचेगा तो 13 तो हमारा पहले ही कट हो जाएगा। तो उसके बाद हम बी को चेक करते हैं, ये हमारा ये कट गया। और बी को जब हम चेक करेंगे तो बी हमारा है 4, 4 से इसे हम काटेंगे, 4 से इसे हम काटते हैं तो ये 11 चौके 44 होता है तो बचेगा 3, 3 बचेगा। और इसे हम काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 4 तिया 12 तो यहाँ पे भी 3 ही बचेगा, यहाँ पे भी 3 बचा। और ये 4, 4 चौके 16 और 2 तो 4 छक्के 24, यहाँ पर भी हमारा 3 बचेगा। को पता पड़ पा रहा है ना कैसे काटना है, ये 4 दूनी 16 हो जाएगा, फिर इसके बाद में 2 आ जाएगा इधर तो 4 छक्के 24 हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है ये तो राइट है हमारा। 4 जो हमारा परफेक्ट बैठ रहा है इसमें, तो हम 4 को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसमें हम और कोई तरीका नहीं होता, सिर्फ ऑप्शन से हम चेक करते हैं इसमें, और ऑप्शन से इसे इजी पड़ता है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 और 12 से विभाजित, 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। इसमें दिया गया है 144, 144। यदि अगर हम इसमें भी ऑप्शन से देखें तो हमारा दो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं, जो कि 192 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, बी ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। और कहा गया है 108, हमारा जो डी ऑप्शन है वो भी कट हो जाएगा, 108 का हमारा किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। बचता है सिर्फ ए और सी। इसमें हम चेक करें तो हमारा जो छोटी जो संख्या है वो 36 है। अब 36 को हम देखते हैं, अगर 6 और 12 से कटती है तो ये 6 से भी कटती है और ये 12 से भी कटती है, तो हमारा जो राइट आंसर सी हो जाएगा। इस प्रकार से कटने को 44 भी कटती है 6 से भी और 12 से, पर ये बड़ी संख्या हो जाएगी और बड़ी ये बड़ी संख्या हो जाएगी। हमें हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या हमारी 36 बैठती है। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 10, 15, 5, 10, 15। कहा गया है कि छोटा से छोटा घन कौन सा हुआ जो विभाजित हो, 5, 10, 15 से विभाजित हो। तो इसमें हम इसमें भी ऑप्शन से जा सकते हैं, और इसका अगर हम देखें तो इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। जैसे 5, 10, 15 का एलसीएम होता है 5, 10, 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। 15 को रखेंगे, एलसीएम ऐसे लेना है, 15 को रखेंगे और इसमें देखेंगे तो 10 दूनी 5 दूनी 10 होता है, इसमें 2 नहीं है 5 तो है, इसके हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी 5 इसमें आ गया और 5 5 पे आ गया, 1 पे आ गया, तो इसलिए 30 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। और 30 का जो भी हमारा आंसर होगा वो 30 का ही क्यूब होगा, तो 30 का क्यूब होता है हमारा 2700, 27,000। और 27,000 हमारा जो राइट आंसर डी ऑप्शन में हो जाएगा। प्रकार से भी कर सकते हैं। और बाकी अगर हम ऑप्शन से भी जाते हैं तो ऑप्शन में हमारा ए में 24,000 दे रखा है और बी में 21,000, तो वो हमारा कट जाता पहले ही, बी भी कट जाता, बचता सिर्फ सी और डी। और सी और डी में हमें चेक करना होता, बाकी हमारा जो 27,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 398 और 437, 398 और 437, 437 और कहा गया है 5,425, 5,425।
5425 दिया गया है। तो देने पर 7 भाग देने पर, इनमें जो भाग देने पर 7 और 12 और 2 शेष बचता है। यानी कि इसमें से 7 बचता है, इसमें से 12 बचता है और इसमें से 2 बचता है। तो वह संख्या हमें बतानी है बड़ी से बड़ी। इसमें कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ इसमें क्या करेंगे कि हम इसे इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 391, ये हमारा हो जाएगा 5 और 3 में से क्या, ये 2 हो जाएगा, ये 425 हो जाएगा और ये अगर हम देखें तो 5423 हो जाएगा। फिर इसका हमें एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। एचसीएफ नहीं निकालना है, इसे हम ये चेक करेंगे कि ये संख्या किससे भाग हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं, ये पूरी पूरी जो भाग हो जाए तो 15 तो पहले ही कट जाएगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट में 3 आ रहा है और जब 15 से अगर कटने का जो रूल कहता है कि लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो, या तो 5 हो या 0 हो, या 5 हो या 0 हो। 15 से वही संख्या कटेगी, 5 से वही संख्या कटेगी जो लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो ये भी हमारा क्वेश्चन, मतलब ये हमारा जो 15 से 15 से तो मतलब 15 तो हमारा कट जाएगा, मतलब 15 हमारा बी ऑप्शन हमारा कट जाएगा पहले ही। बी से हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में हमारा 3 दिया हुआ है। उसके बाद हम 11 से चेक करेंगे, तो 11 से हमारा ये चला जाएगा, 11 पे 11 तिया 33 और इसके बाद में बचेगा यहाँ से 6, तो ये भी 11 पे नहीं जाएगा, तो 11 भी हमारा कट गया। और उसके बाद हम चेक करेंगे 17 से, तो 17 से हमारा जाएगा 17 दूनी 34 और 34 के बाद में यहाँ से बचेगा 5, तो 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 17 5 है, 17 तिया 51, ये हमारा 17 से चला जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा यहाँ पे भी। और 34 के बाद में यहाँ से बचेगा 6 2 8, 17 पंजे 85, ये भी चला जाएगा। और 17 से इसे काटेंगे, 17 तिया 51 और 51 का 3 बचेगा, तो 17 तिया 51, उसके बाद 17 तिया 51 के बाद यहाँ 3 बचा, तो ये 32 हो जाएगा। और फिर देखेंगे तो फिर 17 एकम 17, 15 बचेगा, 17 निन्मे 153, यानी कि हमारा राइट जो आंसर है हमारा 17 हो जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये हमारा आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही करते हैं, जो कि आसान पड़ता है और जल्दी भी हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 19 अंकों की जो संख्या है 89, 56, 89 है, 56 है और 3x और 87 दिया हुआ है। तो उसके बाद y है, ये हमारी 72 से भाग है, 72 से भाग है। उसके बाद हमसे पूछा हुआ है 7x माइनस टी वाई, ये हमसे पूछा गया है। इसमें हम 72 से भाग करेंगे, या तो बहुत से बच्चे 72 से भाग करने लगेंगे, पर हमें 72 से आसान पड़ेगा कि अगर हम इसके फैक्टर कर सकें, तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो हमें निकल कर आएगा 9 अट्ठे 72। साइड कर लेते हैं, 72 को जब हम फैक्टर करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 9 अट्ठे 72। तो हम पहले इसे 8 से चेक करते हैं, जो 8 का जो डिजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से कटनी चाहिए। 8 से हम इसे काटते हैं तो ये हमारा 8 दाम 80 और 7 बचेगा, तो हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं। तो 2 रखेंगे तो वाई हम पूरा पूरा ही हमारा कट जाएगा, तो वाई का जो मान है 2 हो जाएगा। अब एक्स के स्थान पर हम क्या, 9 से हम चेक करेंगे एक्स के लिए, तो ये 9 का जो डिजिबिलिटी रूल कहता है वो कहता है कि संख्याओं को योग 9 हो जाए तो वो 9 से कट जाती है। तो ये हमारा 9 बन रहा है, 9 से कट जाएगा। 6 और 3 9 होता है, ये भी कट जाएगा। 7 और 2 9 होता है, ये भी कट जाएगा। उसके बाद बचता है 8 और 8 16, 16 5 21,
अब 21 में ऐसा क्या ऐड करें x की जगह पर तो 9 से कट जाए, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 6, 27 हो जाएगा, जो कि हमारा 9 से भी कट जाएगा। 27 हो जाएगा जो 9 से कट जाएगा, तो ये 9 से कट जाएगा। अब इसके x के स्थान पर हमारा 6 हो जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगी और y की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, माइनस 6 करेंगे तो ये हमारा 36 हो जाएगा। अब इस पे रूट लगा हुआ है, जब हम रूट को हटाएंगे तो हमारा 6 निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें डिजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 65 23 67, 65 है 23 है और 67 है, के बाद क्या कह रहा है कि P और Q 99 से भाग है, तो P और Q का मान बताना है। उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। 99 को पहले हम दो फैक्टर करेंगे, 99 के पहले हम फैक्टर करेंगे 99 का। तो 99 का जो फैक्टर होता है हमारा 11 गुना 9 होता है। अब इसमें हम पहले 9 से चेक करेंगे, तो 9 से हम 9 का जो डिजिबिलिटी रूल कहता है कि संख्याओं का जो योग है वो 9 से कट जाना चाहिए। तो हम इसमें 9 से चेक करते हैं। 9 से ये जाएगा हमारा